ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की हड्डियों से अर्थात अस्थियों से वज्र का निर्माण करना और वत्रासुर राक्षस की सेना पर आक्रमण करना। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रार्थना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है, अर्थात जब तक उनमें जीव रहता है, जब तक वो जीवित रहते हैं, और जब वो मरते हैं उस समय बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव संसार में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रिय और अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने की हिम्मत करेगा, साहस करेगा। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जैसा उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े तपस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकती। भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना ही न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गुणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया गुजरा है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है, अर्थात इस ऐसे धर्म की पूजा की है जिसका कोई विनाश नहीं है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ अक्षण भंगुर हैं, अर्थात संसार की संपत्ति, जन और शरीर आदि सभी पदार्थ अक्षण भंगुर हैं। कुछ निश्चित समय के बाद नाशवान ही हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परमात्मा श्री भगवान ने में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, अर्थात उनकी इंद्रियां, उनका प्राण, उनका मन और बुद्धि संयत थे, उनके अधीन थे। दृष्टि तत्वमय थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल, पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की प्रार्थना करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर दावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर देते हैं, अर्थात भगवान शंकर
इस प्रकार क्रोधित होकर काल पर भी आक्रमण कर देते हैं। परीक्षित, वत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर था, जो वैवस्वत युग का समय इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का राक्षसों के साथ यह भयंकर संग्राम, यह भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्व देव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वत्रासुर आदि राक्षस उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची, संवर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हैग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य राक्षस एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज सम्मान से सुसज्जित अर्थात सोने के साजो सम्मान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। ये परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी राक्षस सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, प्रेग, बाण, प्रास, मुदग्गर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, सतघनी अर्थात तोप, भूसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों के ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते, परीक्षित वह अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की भांति काट गिरा। परीक्षित, जब वत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों की बड़ी बड़ी चोटियों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। राक्षस लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो प्रयत्न करते हुए सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर अक्षुधर मनुष्यों के कठोर और अमंगल में दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अर्थात भगवान से विमुख हुए असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल और पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं, तो अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहत नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वत्रासुर ने समय अनुसार वीरोचित वाणी से विप्रचिति, नमुची, पुलोमा, मैं, अनर्वा, संभर आदि राक्षसों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को नहीं अपनाए। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग करना, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का यह 10वां अध्याय आप सभी भक्तगणों द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन पुराण है, जिसे आप सभी के सामने ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है।
नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से सहृदय विनीत बारंबार प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी जरूर बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।